दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक प्रसाद। आज हम बात करेंगे वकालतनामा के बारे में कि वकालतनामा क्या होता है, वकालतनामा साइन करना क्यों जरूरी है, वकालतनामा के अंदर डिटेल्स क्या आती हैं, क्या डिटेल्स फिल की जाती हैं। तो वकालतनामा कुछ इस तरीके का डॉक्यूमेंट्स होता है। इसमें आपके वकील साहब की जानकारी होती है, उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका लाइसेंस नंबर और क्लाइंट की डिटेल्स होती है विद एड्रेस। इसमें पुलिस स्टेशन और वह पुलिस स्टेशन किस डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता है यह भी मेंशन होता है। साथ में इसमें एफआईआर की डिटेल्स होती है, सेक्शंस होते हैं। तो ऑर्डर 3 रूल 4 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड कहता है कि जब कभी कोई पर्सन अपने केस के लिए एडवोकेट अपॉइंट करता है तो उस स्थिति में उसको वकालतनामा साइन करना होता है। वकालतनामा एक क्लाइंट और एडवोकेट के बीच में एक रिटन एग्रीमेंट होता है, जिसमें क्लाइंट जो होता है एक पावर ऑफ अटॉर्नी के तौर पे वकालतनामा साइन करके वकील साहब को देता है। वो ये पावर देता है वकील साहब को कि वकील साहब उसकी आवाज बने, उसकी बात को कोर्ट को बताएं, कोर्ट के टेक्निकल टर्म्स में, कोर्ट की भाषा में बताएं। वकील साहब कोर्ट की भाषा में वेल कन्वर्सेंट होते हैं समझाने के लिए, जिससे क्लाइंट को, एक्यूज को काफी मदद मिलती है उसके केस में। तो वकालतनामा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मान लीजिए अब कोई पर्सन है, कोई जेल में है, तो कैसे वकालतनामा साइन करेगा? तो उसका कोई रिश्तेदार है, अगर वो बॉम्बे में रह रहा है और कोई एक्यूज्ड है, वो मध्य प्रदेश की जेल में बंद है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो बॉम्बे से मध्य प्रदेश आए। वो रिश्तेदार जो है वो वकील साहब को फोन कर सकता है, वकील साहब जेल जाएंगे जिस जेल में वो एक्यूज बंद है, और जेल अथॉरिटी से अपना लाइसेंस, आईडी और एक एप्लीकेशन के साथ वकालतनामा देंगे। जेल अथॉरिटी जो है वो वकालतनामा को अटेस्ट करके एक्यूज के सिग्नेचर के साथ वो उन्हें लौटाएगी, और इस तरीके से वकील साहब उसके एडवोकेट अपॉइंट हो जाएंगे और उसके लिए कोर्ट में केस की पैरवी करेंगे, केस को लड़ेंगे और उसके बिहाफ पे अपनी बात रखेंगे। तो वकालतनामा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इस तरीके के लीगल अपडेट्स के लिए, जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।